वर्ष 2025 के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, आपके लिए वार्षिक राशिफल लेके मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो राशिफल है ना, ये विशेष तौर पे है मिथुन लग्न वालों के लिए। ये मिथुन चंद्र राशि पे नहीं है, ये मिथुन सनसाइन पे नहीं है और ना ही ये आपकी नाम राशि पे है। ये केवल और केवल आपकी लग्न राशि पे है। और अगर आपको अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि, इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी लग्न राशि कौन सी है, आपकी चंद्र राशि कौन सी है और इवन आपके परिवार वालों की भी जो लग्न राशियां हैं वो कौन सी हैं। तो इस वर्ष फल को हम आगे बढ़ाते हैं। मिथुन लग्न, इससे पहले हम ये जाने के 2025 में सितारे आपके लिए क्या कह रहे हैं, एक बार आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या कमजोरियां हैं आपके, और इस साल में आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ना, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कमाल, कैसे लोगों के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करना है, आपसे बेहतर किसी को नहीं पता है। आपका अपनी वाणी पे, अपने शब्दों पे बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है। आपका एक बहुत बड़ा गुण है अपने परिवार के प्रति, आप हमेशा बड़े सिंसियर, बड़े इमोशनली जुड़े होते हैं। और यही इमोशंस अगर बैकफायर कर जाए ना, तो इसी इमोशंस की वजह से परिवार से संबंध टूटते हुए भी समय नहीं लगता। यानी परिवार के मामलों में हमेशा आपकी इमोशंस ही आपके काम आती हैं। और मोर और लेस यही चीज जो है, आपके जो भी निवेश रहते हैं, मनी मैटर्स रहते हैं ना, उसमें भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की जगह पे इमोशंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये ओवरऑल आपकी नेचर है। अभ्यास करके इस नेचर को चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो डिफॉल्ट सेटिंग कुदरत की तरफ से दी जाती है ना, वो आपके लिए यही रहेंगी। इवन काम कारोबार के सिलसिले में भी ना, वो काम आपको हमेशा सूट करेगा जो काम आपके लिए कहीं दूर जाके आइसोलेशन में करने वाला काम हो। मतलब आप कह लीजिए कि अगर आपको मैं कहूं टीम वर्कर हैं, वो नहीं है, आप लीडर फ्रॉम द फ्रंट हैं। यानी आप खुद सारे काम करना पसंद करेंगे। आप तब अपना बेस्ट दे पाएंगे अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए, आपको अथॉरिटी दे दी जाए। जितना आपको कमांड किया जाएगा, उतना आपके काम की जो क्वालिटी है वो कम होती चली जाएगी। एक आपके पूरे जीवन की स्टोरी है कि आपकी इनकम जो है ना, हमेशा फ्लक्चुएट होती चली जाएगी। और यह भी एक फैक्ट है कि आपके परिवार का कोई ना कोई एक मेंबर जो है घर से दूर जाके कहीं सेटल हुआ होता है, ज्यादातर विदेशों में भी सेटल हुआ होता है। आपका एक अपने पेरेंट्स के प्रति कर्जा होता है जिसको चुकाने के लिए आप इस धरती पे, इस जीवन में आते हैं। और जब तक आपको वो स्टोरी पता नहीं चलती है कि कौन सा कर्जा आपका पेंडिंग कर्मा आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है, तब तक आपके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ जो है किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहती है। तो ये बेसिक नेचर है मिथुन लग्न वालों की। तो चलिए अब बात करते हैं कि 2025 जो है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर इसकी शुरुआत हम धन धान्य से करें ना, तो इस साल की जो शुरुआत है ना, ये खर्चों की प्लानिंग के साथ होगी। साल की शुरुआत में ही आप निवेश कहां पे करें, जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका क्या करें, ये चीज आपके लिए एक प्रेशर पॉइंट बन सकती है। वो लोग जो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी उनको सामने दिखेगी तो सही, लेकिन उस प्रॉपर्टी की निगोशिएशन लेवल पे कोई दिक्कत रह सकती है। उस प्रॉपर्टी का बिल्कुल जो है, जिसे कहते हैं ना, एग्रीमेंट होते होते रह सकता है। ये प्रॉपर्टी के मामले में पहले 3 महीनों में आपका पेन एरिया रह सकता है। जो ही ये साल का पहला क्वार्टर बीतेगा, अप्रैल महीना चढ़ेगा, आपके प्रॉपर्टी के सारे सपने सच होने शुरू हो जाएंगे। साल की शुरुआत में खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे, पैसे की भी अबंडेंस आपको फील होगी, लेकिन ज्यों-ज्यों साल आगे बढ़ेगा, आपके खर्चे कहीं ना कहीं थोड़े से अनकंट्रोल्ड होते चले जाएंगे। विशेष तौर पे जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, ये होगा करीबन मई के महीने में। उस समय पे आप लोगों के लिए एक विशेष चीज क्या रहेगी कि आपके लिए धन धान्य के रास्ते खुलेंगे। काम कारोबार में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। काम के नएपन की वजह से या नई स्किल सीखने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर नए तरीके से डेवलप होगी। लेकिन यहां पे आपकी पर्सनैलिटी में चेंज क्या आएगा, आपके अंदर क्रोध आना एकदम से बढ़ जाएगा। फटाफट लोगों को कड़वे जवाब दे देना, एकदम से नामे सर हिला देना। कोऑपरेटिव आपकी जो नेचर असल में थी
उसका थोड़ा कम हो जाना, ये आपकी पर्सनैलिटी में इस साल के पहले हाफ में चीजें ज्यादा दिखेंगी। और इन चीजों को आप अभ्यास करके कंट्रोल करिए। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो इस साल में लोग ये कहते पाए जाएंगे कि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, आपके अंदर कोई अहंकार आ गया है, ईगो ज्यादा बढ़ गई है, और आपके सोशल रिलेशंस इस वजह से कहीं ना कहीं कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। इस साल में सबसे ज्यादा बड़ी बात रहेगी आपके लिए आपके शनि का आपके कुंडली में 10th हाउस में आना, आपके काम कारोबार के घर को प्रभावित करना। यहां पे जब शनि आएंगे ना, आपके काम कारोबार में कोई बहुत सुंदर बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आएंगे। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। सबसे बड़ी बात तो उन लोगों के लिए होगी जो काम कारोबार के लिए अपनी जन्मभूमि से दूर जाके कहीं सेटल होना चाहते थे, फिर चाहे वो विदेश में सेटल होना चाहते थे या फिर अपनी जन्मभूमि से दूर किसी नियर बाय मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी जाना चाहते थे। उन लोगों के लिए अब एक के बाद एक नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। काम कारोबार के सिलसिले में न केवल 2025 बल्कि 2026 को भी आपके लिए सेफ एंड सिक्योर्ड करेंगी। यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि नई स्किल इस साल में आपने जरूर सीखनी है, क्योंकि बृहस्पति जो है ये मिथुन में आएंगे और शनि जो है बृहस्पति से 10वें भाव में यानी कि मीन में गोचर करेंगे। यह कॉम्बिनेशन बहुत विरलों को मिलता है और बहुत समय बाद ऐसा कॉम्बिनेशन सेट होता है कि जब गुरु और शनि एक दूसरे से 10वें में हो और स्पेशली मिथुन और मीन राशियां भी कवर हो रही हों। यह कॉम्बिनेशन बताता है कि अब जो आप नया सीखेंगे, अपने प्रोफाइल में कुछ भी नया ऐड करेंगे, वो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन का साधन बनने वाला है। जो चलता आ रहा था अगर आप उसी में संतुष्ट रहेंगे तो फिर डेफिनेटली ये जो साल रहेगा ना आपके लिए डिटीरियोरेशन का साल रहेगा। फिर चीजें नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अगर आप निखरेंगे, अगर आप खुद को और इंप्रूव करेंगे, यानी मैं मोटे मोटे बात यह कर रहा हूं कि इस समय में अगर आप खुद को इररिप्लेसेबल बनाएंगे, यानी कोई आपको रिप्लेस ही ना कर सके आपके स्किल सेट में, फिर यह साल लगातार आपकी इनकम को बढ़ते क्रम में रखेगा। कुछ लोग, स्पेशली वो लोग जिनका मिथुन लग्न है और राशि भी जो है उनकी जुपिटर की राशि है, वो इस साल में नौकरियां छोड़ के अपने बिजनेस की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और अगर वो ये फैसला लेते हैं तो ये फैसला भी उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी ना किसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ पे मिथुन लग्न वालों की बात कर रहा हूँ, जेमिनाई लग्न वालों की बात कर रहा हूँ। वो लोग जो किसी भी तरह के टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, विदेशों से संबंधित किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल रहेगा एक्सेप्शनली अच्छा। वो लोग जो कंस्ट्रक्शन काम से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी तरह की ठेकेदारी का या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए भी ये जो साल है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन शेयर बाजार से जुड़े हुए जेमिनाई लग्न वाले लोगों के लिए इस साल में सतर्कता, स्पेशली आपको एक टाइम रेंज दे रहा हूं, मार्च से लेके जून के बीच में ये जो सेकंड क्वार्टर रहेगा ना, आपको धन के मामले में, निवेश के मामले में, शेयर्स कमोडिटीज के मामले में बहुत ही केयरफुल होके चलना है। इस साल में सोने में निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। इसलिए इस साल में अगर आपने निवेश करना है, आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन टूर्स एंड ट्रेवल इंडस्ट्री में निवेश कर सकते हैं। वो सोने के कंपैरिजन में आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। हाँ, इस साल में जो सावधानियां आपको बरतनी है वो 3 सावधानियां हैं। पहली सावधानी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को लेके है। पर्सनैलिटी को लेके सावधानी कैसी है कि 3 चीजें आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखेंगी। पहली, एकदम से लोगों से कट ऑफ होकर रहना, एकदम से अपने ही कैप्सूल में चले जाना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर एट्रीब्यूट आप में आता है तो वो तरक्की की निशानी तो कम से कम नहीं होगी, आपको कई अच्छे संबंधों से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरा एट्रीब्यूट इस समय में आपके लिए आ सकता है, स्पेशली इस साल के पहले हाफ में, वो है कि बहुत ज्यादा कड़वे हो जाना, लाउड हो जाना, बातों को माइंड जल्दी कर लेना, ईगो बहुत ज्यादा हाई हो जाना और उसकी वजह से संबंध बिगड़ना या उसकी वजह से आपके काम होते होते रह जाना। इन चीजों को भी आपने अवॉइड करना है। और इस साल में जो तीसरा आपकी पर्सनैलिटी में एट्रीब्यूट दिख सकता है वो है कि आप बेवजह अपने टाइम को वेस्ट करते रहें, आप अपने टाइम को कंज्यूम करते रहें, इन्वेस्ट ना करें। अगर ये 3 चीजें आपके पर्सनैलिटी में होती हैं ना, तो अभ्यास करके इनको कंट्रोल करिएगा ताकि ये साल आपके लिए अच्छा रहे।
अब मैंने वो 3 चीजें बोली थी जिनसे आपको सावधान रहना है, पहली हो गई। दूसरी चीज जो आपको सावधान रहना है, घर के एल्डर मेंबर्स को एक तो अपना क्वालिटी समय दीजिए, दूसरा उनकी किसी भी बात को इस समय में आपको इग्नोर नहीं करना है। इस साल में कुदरत ने जो भी आपको संदेश देने हैं ना, वो संदेश छिपे हुए संदेश होंगे। वो संदेश आपको एल्डर से, घर के सीनियर मेंबर से बातचीत करने के दौरान प्राप्त होंगे, और उनकी सेवा करने से जो आपका ऑरा बनना है ना, वो इस साल में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस भी दिलाएगा। तीसरी बात आपको क्या यहां पे केयर करनी है, वो तीसरी बात है कि इस साल में आपके कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, स्पेशली इस साल के सेकंड हाफ में, वो है कि आप अपने घर में कोई ना कोई रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे। और उस रिकंस्ट्रक्शन में आपने बस एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने घर का टॉयलेट सीट को चेंज करवा रहे हैं, घर के टॉयलेट की जगह को ही चेंज करवा रहे हैं, तो अपने घर के वास्तु को बैलेंस किए बिना, अपनी कुंडली की जांच करवाए बिना मत करवाइएगा। यह चीज आपके लिए, यानी जेमिनी लग्न वालों के लिए बैकफायर कर सकती है। तो चलिए, इस साल में रिश्ते नाते कैसे रहने वाले हैं उसका मैंने हालांकि अभी आपको एक मोटे मोटे तौर पे जो है विवरण दे ही दिया है, फिर भी इस साल में जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध है वो ठीक रहेंगे। संतान पक्ष के प्रति आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, बच्चे अपना फोकस लूज कर सकते हैं, या वो बच्चे जो थोड़ी सीनियर अपनी स्टडीज में हैं वो कहीं ना कहीं अपने कंपटीशंस में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। उनको प्रॉपर इन टच रहिए, उनसे काउंसलिंग बना के रखिए। इस साल में पार्टनरशिप में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। आपको लग सकता है पार्टनर जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का या आपके दरिया दिल होने का थोड़ा ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। वहां पे अपने शब्दों को कड़वा मत करिए, बिल्कुल डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली करेक्ट होके अपनी इस पोजीशन को हैंडल करिएगा। सिचुएशन साल में आती रहेंगी, लेकिन ईश्वर आपको उन सिचुएशन से निपटने की हुनर, निपटने की कला भी देता रहेगा, साधन भी देता रहेगा। इस साल में हेल्थ के मामले में आपको 3 चीजों का ही ध्यान रखना है। यहां पे इस बार 3 का आंकड़ा आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। इस साल में सबसे पहले आपको अपनी स्किन की केयर करनी है। स्किन की किसी तरह की एलर्जी या स्किन का कोई ऐसा रोग जिससे कि इवन आपको हेयर फॉल तक की समस्या का सामना करना पड़ जाए, ये इस साल में रिपीटेडली आएगी। दूसरा, आपको अपनी आई केयर करनी है। आंखों का नंबर बढ़ सकता है या आंखों की कोई ना कोई समस्या आ सकती है। और तीसरी समस्या आपको आ सकती है इस साल में दांतों की समस्या। दांतों में किसी ना किसी तरह का ऐसा पेन एरिया जो आपके लिए किसी प्रोसीजर तक को इनवाइट कर दे, इस साल में आपको परेशान कर सकता है। तो इस साल में उपाय कौन कौन से किए जाएं जिससे कि 2025 पूरी तरह से आपके लिए फेवरेबल रहे। पहले तो इस साल में 21 ट्यूसडेज बेसन की बर्फी लीजिए, भगवान हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, और फिर बचा हुआ जो प्रसाद है बेसन की बर्फी का, वो लोगों में वहीं पे बांट के आ जाइए। इसको 21 मंगलवार, पहले 21 मंगलवार इस साल के करिएगा। ये उपाय आपके लिए एक वेरी मस्ट उपाय है। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो है प्लांटेशन। इस साल में 12 महीने हैं जो हर साल में होते हैं, हर महीने में एक बार आपको मैं वनस्पतियां बता रहा हूं, ये बारी बारी से प्लांट करते जाइए। इस साल में शुरुआत आपने करनी है नीम के पौधे से, उसके बाद आपने आंवले का पौधा लगाना है, उसके बाद आपने तुलसी का पौधा लगाना है, वो चाहे घर पे भी लगा सकते हैं। चौथे नंबर पे आपने पीपल का पौधा लगाना है, और 5वें नंबर पे आपने आम का पौधा लगाना है। ये 5 पौधे इस साल में 12 महीनों में कोई 5 महीने चूज कर लीजिए, जमीन में लगाइए, लेकिन तुलसी आप गमलों में भी लगा सकते हैं। ये इस साल का आपका बड़ा जबरदस्त उपाय है, और कोशिश करिएगा कि जहां पे भी ये पौधे लगाएं आपकी प्रॉक्सिमिटी में हो, ताकि आप ये केयर कर सकें कि वो पौधे चल रहे हैं, वो पौधे बढ़ रहे हैं। जितना वो पौधे अपनी जड़ें पकड़ेंगे, 2025 आपके लिए फेवर्स देनी शुरू करता जाएगा। और तीसरा एक सरल उपाय है आपके लिए, वो उपाय है कि 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद घर के मंदिर में रखी हुई मौली जो है अपनी राइट कलाई में बांध के रखिए। पहले ही आप मौली का जो गोला है बड़े वाला ले लीजिएगा, क्योंकि एक ही बार में वो अभिमंत्रित करना है 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। उसके बाद जब भी वो मौली कटफट जाए, उसको उसी गोले में से दोबारा उस मौली को बांध लीजिएगा। ये जो उपाय है ना, ये 2025 की यात्रा को आपके लिए बड़ा ही सुगम बनाने जा रहे हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि इस साल में आपका जो मेजर प्लैनेटरी परिवर्तन है ना, 29 मार्च से लेके 30 मई के बीच में रहेगा।
इसके बीच में आपके मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि राशि परिवर्तन करेंगे, राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे, केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे। 9 ग्रहों में से 5 हैवी वेट जो है ना इस दौरान अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और परिवर्तन जो है ना हमेशा कोई नॉइस लेके आते हैं, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस लेके आते हैं। तो आपने अप्रैल और मई ये पूरा महीना जो है ईश्वर का स्मरण करना है, पेशेंस रखनी है, अपने जो भी रिएक्शंस हैं उनको रिस्पॉन्स में बदलना है। डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। इसको लिख के रख लीजिएगा, बड़े काम की बात है आपके लिए। इसको आप जितना अप्लाई कर लेंगे ना 2025 आपके लिए उतना ही आते आते बेहतर होता चला जाएगा। और फिर जब दिसंबर का महीना आएगा ना आप विजेता कहलाएंगे। तो चलिए, आपके लिए 2025 का राशिफल यहीं तक था। मैं आशा करता हूं आप इस राशिफल से लाभ लेके जहां जहां आपको एडजस्ट करने की जरूरत है एडजस्ट करेंगे, जहां जहां पे आपको सही पत्ते खेलने की जरूरत है आप खेल पाएंगे। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और फिर देखिएगा 2025 आपके लिए कितना बेहतर रहता है। तो एक बार फिर से 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।